हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। इस कहानी में आपके लिए एक खास संदेश छिपा है। क्या है वह खास संदेश, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखें। कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में जो भी काम करता है, चाहे वह अच्छा काम हो या बुरा, इसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार होता है। यदि वह अच्छा काम करता है तो उसका पुण्य भी उसे ही मिलता है, और यदि वह बुरा काम करता है तो अपने पाप का भागीदार भी अकेले ही होता है। एक डाकू को महात्मा बनाने वाली महात्मा बुद्ध की सुंदर कहानी। प्राचीन काल में मगध राज्य के जंगलों में एक खूंखार हत्यारा डाकू अंगुलीमाल रहता था। पूरे मगध वासी उसके आतंक से परेशान थे। उसका आतंक इतना अधिक था कि लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में छिप जाते थे। वे अपने गले में चौबीसों घंटे उंगलियों की एक माला पहने रहता था। पूरे मगध राज्य में उसका आतंक छाया हुआ था। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे। गांव वालों ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। गांव के लोगों को डरे सहमे और चिंता में देखकर महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने डरे सहमे और चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? गांव के मुखिया ने कहा, महात्मन, इस गांव से कुछ दूर जंगल में एक खूंखार हत्यारा डाकू उंगलीमाल रहता है। वे राह चलते मुसाफिरों राहगीरों को लूट लेता है और उनकी उंगलियां काट कर अपनी माला में पिरो लेता है, जिसे वे हमेशा अपने गले में पहने रहता है। इसलिए शाम ढलते ही हम लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर ना तो कोई गांव में आता है और ना ही गांव से बाहर जाता है। ये सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, मैं आज ही उससे मिलने जाऊंगा। ये कहकर महात्मा बुद्ध अकेले ही उससे मिलने के लिए चल दिए। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मन, आप वहां पर ना जाएं, आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बुद्ध बोले, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। महात्मा बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर चल दिए। जंगल से गुजरते हुए महात्मा बुद्ध को एक कड़कदार आवाज सुनाई दी, रुक जा सन्यासी। बुद्ध बिना रुके चलते रहे। अचानक एक दैत्याकार शरीर वाला एक आदमी, जिसके हाथ में नंगी तलवार और गले में उंगलियों की एक माला थी, महात्मा बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। वे फिर बोला, रुक जा। ये सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तू कब रुकेगा? अब तू भी तो रुक जा। महात्मा बुद्ध की वाणी सुनकर उंगलीमाल कांपने लगा। वे बोला, तूने मुझ पर क्या जादू कर दिया? सन्यासी, कौन है तू? महात्मा बुद्ध बोले, मैं बुद्ध हूँ। महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल से कहा, यह बता कि तू मासूम लोगों की हत्याएं करके उनकी उंगलियां क्यों काट लेता है? वे बोला, मैंने प्रण किया है कि जब तक 100 लोगों की हत्याएं नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। ये कटी उंगलियां इस बात का प्रमाण हैं कि मैं अब तक 99 लोगों की हत्याएं कर चुका हूँ। 100वां तू है। बुद्ध ने कहा, तू लोगों की हत्याएं करके उनको लूट कर उंगलियां काट लेता है, क्या तुझे लोगों पर दया नहीं आती? क्यों करता है तू ये सब? अंगुलीमाल बोला, मैं अपने परिवार को पालने और उनका भरण पोषण करने के लिए ही ये सब करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तेरे इस पाप में तेरा परिवार भी भागीदार है? अंगुलीमाल बोला, बिल्कुल, मैं उन्हीं के लिए ही तो ये सब करता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, पहले अपनी पत्नी परिवार से पूछ कर आ, क्या तेरे इस पाप में ये सब भी बराबर के भागीदार हैं? अंगुलीमाल हंसा और बोला, सन्यासी, तू बड़ा चालाक है। मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा तूने? तो मुझे धोखा देकर भागना चाहता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, ना मैं तुझे धोखा दे रहा हूँ और ना ही भाग रहा हूँ। चाहे तो तू मुझे इस पेड़ से बांध जा। अंगुलीमाल ने बुद्ध को रस्सी के साथ मजबूती से बांधा और अपने परिवार के पास जा पहुँचा और अपनी पत्नी बच्चों से बोला, मैं ये जो हत्याएं लूट मार करता हूँ, क्या तुम सब भी इसमें बराबर के भागीदार हो? उसकी पत्नी ने कहा, आपका कर्तव्य है परिवार को पालना। आप क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अपने पाप में तुम अकेले ही भागीदार हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल ने अपनी तलवार फेंकी और भागा भागा जंगल पहुंचा। महात्मा बुद्ध को रस्सी से खोला और उनके पैरों पर गिर पड़ा। वे बोला, महात्मन, जिनके लिए मैं झूठ, बेईमानी, लूट मार, हत्याएं करता रहा, उन्होंने भी मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। महात्मन, मुझे अपनी शरण में ले लें और मुझे क्षमा करें। मैं आज से अभी से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। गांव वालों ने जब ये देखा तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मन, आपने ये क्या किया? एक हत्यारे को क्षमा कर दिया। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, इसे अपने किए पर पछतावा है और ये अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, इसलिए मैंने इसे क्षमा कर दिया और इसे अपना शिष्य बना लिया। यही डाकू अंगुलीमाल आगे चलकर एक बहुत बड़ा संत बना। ये कहानी हमें सिखाती है और इस कहानी का आज का संदेश भी यही है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं।
क्या पता कोई भटका हुआ इंसान अपने पापों से तौबा कर ले और आपके समझाने से सही रास्ते पर आ जाए। अच्छे काम में सब आपका साथ देंगे, लेकिन बुरे काम में आपका कोई साथ नहीं देगा, आपके अपने भी नहीं। याद रखिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।